आएंगे जो इंश्योरेंस के रिगार्डिंग है कि Q1 FY25 के कुछ इंश्योरेंस के नंबर आ गए, एनुअल प्रीमियम आ रहा होगा और भी कुछ एक नंबर्स होंगे जो आपकी स्क्रीन पर भी आएगा। और उनमें जो ग्रोथ आई है वो करीब 19.5% के आसपास की ग्रोथ है। ये YOY बेसिस पर ग्रोथ है जो टिपिकली सारी इंश्योरेंसेस कंपनीज़ का यानी कि लाइफ इंश्योरेंसेस कंपनीज़ के प्रीमियम एवरेज प्रीमियम ग्रोथ आती है। तो उसको लेकर हमको यहाँ पे देख पा रहे हैं। देख लेते हैं इंश्योरेंसेस कंपनीज का हाल। एक बार इंट्राडे सबके चार्ट फायर करो तो ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, इन तीन के तो खास कर करना। फिर LICI भी करना, ये LIC इंडिया लिमिटेड वाला है जो लिस्ट है, यस ये वाला 1017 वाला है। तो ज़्यादातर कंपनीज इस समय फ्लैट है, नो रिएक्शन वाला कंसेप्ट है। देख लेते हैं और कहाँ कहाँ पे मूवमेंट मिलती है। इन सबसे हम करेंगे शुरुआत। अंशुल जैन, श्रीकांत चौहान, दो मेहमान मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला हमारे लिए फिर से। अंशुल आपका बहुत शुक्रिया, श्रीकांत सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। HDFC लाइफ बकायदा डेज हाई पे इस नंबर आने के बाद। LIC दिखाओ, LIC भी डेज हाई पे है। SBI लाइफ भी दिखाओ तो SBI भी डेज हाई पे है। अंशुल जी एक काम करो, आप छोड़ो एक मिनट के लिए इंडाइसिस को, इंडाइसिस में कुछ नहीं होगा। ये जरा तीन इंश्योरेंस वाली कंपनीज को चेक कर लो, LIC, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ, ये तीन चेक करो तो आप। बेबी जी LIC काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर लग रहा है और लगभग तीनों स्टॉक्स की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। LIC इन पर्टिकुलर एक रेंज बाउंड काउंटर है, लेकिन प्रीएम्प्टिव दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा। 1023 जैसे ही निकलता है स्टॉक में ब्रेकआउट बन जाएगा और ये ब्रेकआउट छोटा मोटा नहीं होगा। ऑलमोस्ट अगर पकड़े तो 102 दिन का ब्रेकआउट होगा, यानी कम से कम 20-22 दिन चलेगा। 20-22 दिन चलने का मतलब है कि 1170 रुपए जो इसका हाई बना हुआ है, इसको बहुत आराम से टेस्ट कर लेगा। ICICI GI मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे 2 बार रेकमेंड किया, दोनों बार टारगेट्स हुए थे, लेकिन जो अल्टीमेट टारगेट इसका था 1950 का, ये अभी बचा हुआ है। तो दोनों काउंटर मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं। दोनों में करंट मार्केट प्राइस से बाइंग की जा सकती है। श्रीकांत जी, ऑयल एंड गैस में जरा एक बार आप गेल चेक कीजिए। गेल दिन के ज्यादातर हिस्से में इसने लाल निशान में कारोबार किया है। अभी थोड़ी देर पहले एक बढ़िया मोमेंटम इसमें आया है, 230 रुपए के आसपास का भाव है। गेल यहां से और गर्म होगा, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल। तो देखिए, गेल या कोई भी ऑयल एंड गैस के स्टॉक को आप टेक्निकली देखते हैं तो एक बात काफी क्लियरली नजर आती है, वो यही है कि ये सभी स्टॉक अपने हायर लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, हायर लेवल्स पे ही कंसोलिडेट कर रहे हैं और ब्रेकआउट के बाद इसमें काफी अच्छी खरीदारी आ रही है। जैसे इसका टेक्निकल पैटर्न बना है गेल का, मुझे लगता है कि नाउ द स्टॉक इज वेरी क्लोज टू इट्स क्लाइमैक्स लेवल, यानी कि 233 234 के करीब जब एग्जिट पोल्स के जब नतीजे आए थे तब इसने हाईएस्ट लेवल्स बनाए थे और तब ये स्टॉक काफी ऊपर था, यानी कि लगभग 20% के करीब ऊपर था ये स्टॉक उस दिन। और उसके बाद इसमें एक बड़ी गिरावट आई थी रिजल्ट के, इलेक्शन के रिजल्ट्स के दौरान। अब अगर इन लेवल्स को अगर ये क्रॉस करता है 233 को, तो फिर मुझे लगता है कि इसमें और भी एक बड़ा टेक्निकल ब्रेकआउट बनेगा जो स्टॉक को कम से कम 245 से लेकर 50 तक के लेवल्स तक लेके जा सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो इन द वेरी शॉर्ट टर्म अगर हम सोचेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यस, अगर मैं कुछ 2 से 3 हफ्ते का अगर नजरिया लेता हूं तो मुझे लगता है कि 233-34 के ऊपर इसमें लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। और जो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा हमें, वो हम रखेंगे 225 रुपए का। गेल को लेकर ये व्यू है, लेकिन विनीत सर आपसे ना जरा रेलवे को लेकर एक बार आपसे राय जानना चाहेंगे। देखिए कई बार तेजी ना परेशान भी करती है, अब रेलवे वाले शेयर यही कर रहे हैं, 17% 18%। बताइए आज RVNL का शेयर ऊपर है और बाकी शेयर भी फुल स्विंग में चल रहे हैं। तो लोग अब ये पूछ रहे हैं कि क्या करें। एक तरफ बजट है, खबरें आ रही है कि नहीं 3 लाख करोड़ रुपए का वहां पर आवंटन आएगा, वंदे भारत, अमृत भारत, ये तमाम कंपनीज को लेकर भी खबरें आ रही हैं, तमाम ट्रेनों को लेकर। आपका सेंस क्या कहता है सर कि ये शेयर यहां से चलते रहेंगे या जिनको प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट टेकिंग कर लें? नहीं, हमारी राय ये रहेगी कि आपको थोड़ा प्रॉफिट तो बुक करना ही चाहिए। वैल्यूएशंस थोड़े हाथ के बाहर हो गए, ज्यादा साल हम लोग डिस्काउंट कर रहे हैं।
तो हमें लगता है कि ये लेवल्स पे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए और एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस लगा के रखिए। RCTC ये एक और बढ़िया शेयर है रेलवे का, 1000 के ऊपर आता है, कन्विक्शन हाई हो जाती है। और आज सुबह ही प्रशांत सावंत ने आपको शेयर दिया था, बाकायदा इस समय डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहा होगा, जरा दिखाना। यस, 2.2% ऊपर है। श्रीकांत सर एक बार जरा आप देख लेना IRCTC, अब ये 1000 से 1046 हो गया है, तो किसी को भी स्टॉप लॉस रखना है तो 40 रुपये का ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 1000 इसका बहुत स्ट्रॉन्ग बढ़िया वाला बेस है ना। तो सर मेरे को टारगेट बताइए, अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड कुछ अच्छा है तो मैं यहाँ पे लूँ, अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है तो फिर मेरे लिए 46 रुपये चल के मेरा रिस्क रिवॉर्ड खराब कर चुका है। बिल्कुल, तो सही कहा आपने कि 1000 से लेकर 1040-45 के लेवल्स इसने कई बार रीटेस्ट किए हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो समझ में आता है कि 1045 से लेकर 50 के अंदर इसमें काफी बड़ा रेजिस्टेंस है। लेकिन ओवरऑल फॉर्मेशन और वॉल्यूम को देखते हुए मुझे लगता है कि इसमें भी एक तेजी बन सकती है। अभी मई के मंथ में ये स्टॉक 1140 के करीब था, वहां से लगातार गिरते हुए 850 हुआ था। और अगर बाकी रेलवे स्टॉक्स के कंपैरिजन में देखें तो इसमें काफी अंडर परफॉर्मेंस बना हुआ है इन लास्ट 6 मंथ्स ऑफ टाइम। वैसे अगर आप ओवर द पीरियड देखें तो IRCTC ने गजब का रिटर्न दिया है, लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने का ट्रेंड देखें तो ये काफी अंडर परफॉर्म कर रहा था। मुझे लगता है कि अभी इसमें वापस फ्रेश खरीदारी हो सकती है और ये स्टॉक कम से कम अपने 1120 1140 के प्रीवियस हाइज तक बिल्कुल जा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैं कहूंगा कि अभी भी अच्छा है। ओवरऑल सेक्टर में भी मोमेंटम बना है तो स्टॉप लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो 1000 का स्टॉप लॉस रखें, करंट लेवल से खरीदे और 1140 का टारगेट रखें। मेरे पास और भी हैं। श्रीकांत सर एक बार जरा विप्रो का चार्ट आप चेक करेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है विप्रो को ना थोड़ा लंबा होल्ड करके रखना चाहिए, अच्छे पैसे बना के देगा ये। मैं रोज़मर्रा की चीज़ों में काम नहीं करना चाहता विप्रो के अंदर, एक डेडिकेटेड करीब अपने पोर्टफोलियो का 2, 2.5, 3, 5% अपना पैसा विप्रो के अंदर लगाना चाहता हूँ और थोड़ा लॉन्ग टर्म रखूँगा, 1, 1.5 साल 2 साल भी रख सकता हूँ। ये शेयर ठीक है ना इस लिहाज से? यस डिम्पी, बिल्कुल। इनफैक्ट इसके टेक्निकल पैटर्न को अगर मंथली या वीकली बेसिस पे देखें तो काफी क्लियरली ये कप विथ हैंडल फॉर्मेशन बना रहा है। और मैंने कई बार देखा है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम पैटर्न्स को पकड़ लेते हो। इस बार भी आपने जो विप्रो के बारे में अभी बात की है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही मायने में मुझे लगता है कि एक मीडियम टर्म इन्वेस्टर के लिए या पोजिशनल इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जिसमें निवेश करके चल सकते हैं। अगर कप विथ हैंडल जैसा फॉर्मेशन बना है तो ये स्टॉक कम से कम 700 से लेकर 750 के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में दिखा सकता है। तो 1 आध साल के व्यू से तो बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है। डाउनसाइड वैसे प्रोटेक्टेड है। आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम भी आ चुका है। जो ब्रेकआउट लेवल है वो 545 का है। तो 545 के ऊपर अगर वीकली क्लोज अगर ये कर लेता है तो इसमें और मोमेंटम जनरेट होगा। और जो हमें स्टॉप लॉस रखना है, हम स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा रखेंगे। हम स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे 510 रुपए का। बट 540 से लेकर 530 या 20 तक भी अगर इसमें करेक्शन आता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, पकड़ लीजिए कि इसके क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं और अगर वो नंबर्स भी डिसअपॉइंट करते हैं, तब भी मुझे लगता है कि स्टॉक को अगर एक साल के व्यू से खरीदा जा सकता है तो बिल्कुल खरीदिए। 510 का स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, ये जो सर आपको बता रहे थे ना कि 545 पार हो जाएगा तो नया ब्रेकआउट आ जाएगा, टिपिकली ये वाली लाइन है जहाँ से एक बार ये पार होगा तो आपको 545 तक का एक नया ब्रेकआउट मिल जाएगा। फिर एक नई जर्नी एक्चुअली में इसकी शुरू हो जाएगी वीकली चार्ट पर, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। एक पॉइंट मैं आपको और नोटिस कराऊँ तो स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन और बढ़िया वाला बेस बना हुआ है इसका। ये इसको आप डेली का हिसाब किताब से मत चलना। ये अगर यहाँ तक पहुँच गया ना, यानी कि डबल टॉप जहाँ बना हुआ है, ये 700 रुपये का शेयर हो जाएगा। अगर सिर्फ यहीं तक ही पहुंच गया, यानी कि प्रीवियस लेवल जहां से एक्चुअली में टूट के आया, ये इसका सेकंड टारगेट है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए शेयर के अंदर इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी कुछ बचा हुआ है और अच्छे से प्रोटेक्टेड शेयर है ये आप देखेंगे बढ़िया प्रोटेक्टेड शेयर है ये। तो ये एक शेयर हम आपके सामने नोटिस करवाना चाहते हैं। खैर एनी हाउ ऑप्शन